मारानाथा। फादर एम देवदास लुथरन में 46 साल तक काम किए। वो दिया हुआ सारे वचन मिशन के विरुद्ध काम है क्या बोलकर उस मिशन के लोगों ने सवाल पूछे। देवदास पिता उस सवाल का जवाब दिए। देवदास पिता दिया हुआ वचन बाइबल में है, पर मिशन के नियमों में नहीं है। पिता देवदास के प्रचार को नियमादेश में मिलाने को कहे तो वो लोग मना किए। ऐसे समय में 1938 जनवरी में ईश्वर बाइबल मिशन बोल के खुद लिख के दिखाए। पुरानी कलेशिया को छोड़कर बाहर आना बहुत ही मुश्किल है। सेनाओं का राजकुमार जैसे बाहर के आओ बोलकर प्रभु फिर से प्रकाश किए। बहुत ही मुश्किल था लुथरान को छोड़ के प्रभु का दिया हुआ बाइबल मिशन बोल के दर्शन को प्रकाश करना। उसके बाद राजमंड्री में कमिटी बनाना, सारा काम सफल हो गया। बुढ़ापे, बीमारी का डर और आशा रखने का दौलत के मदद तक भी नहीं रहा था। प्रभु के ऊपर भरोसा रखे उनके विश्वास से काम करने वाले कुछ लोगों प्रचार का काम आरंभ किए। बाइबल मिशन प्रकाश हुआ नाम को काकीनाडा में रजिस्ट्रेशन के समय जरा सी बदलाव करके रजिस्ट्रेशन किए। वो बदलाव के नाम से कुछ दिन बहुत जोरों से बाइबल मिशन चला। पत्रिका से, वचन प्रचार से, मीटिंग करने से, बाइबल क्लास से, स्तुति आराधना करने से, प्रार्थना समाज से, प्रचार करने से, पवित्र आत्मा डाल के उनके महिमा से काम बहुत ही अच्छे से चल रहा। बाइबल मिशन के काम करने वाले प्रभु के दास लोगों ने बहुत ही मुश्किल से काम कर रहे थे। प्रभु के काम में बहुत ही आंधी तूफान आएगा, इसके अनुसार बहुत ही आतंक शैतान से, इंसानों से आया। बाइबल मिशन के कुछ लोग मिशन से अलग होंगे बोल के 1938 साल में पिता देवदास भविष्यवाणी सुनाए थे। उसी प्रकार ना हो प्रार्थना करने से भी 1946 साल में कुछ लोग अलग हो गए। बाइबल मिशन का राजमंड्री में देवदास पिता रह के प्रभु का काम करते थे। उसके बाद एलूर, प्रातिपोडु, विजयवाड़ा, तालीविल्लीगुडुम, भीमावरम, गुंटूर, चल्लारा, अकीवितु, काकीनाडा, इस जगह में जाके प्रभु के वचन प्रचार के साथ में बाइबल की बातें भी प्रचार किए। तालीविल्लीगुडुम के पास प्रतिपड़ू गांव में स्वच्छता का काम से कुछ दिन रहे थे। उस समय वहां के काम करने वाले प्रभु के कुछ लोगों ने देवदास पिता को मदद किए थे। वहां प्रभु के काम करने वाले लोगों के मीटिंग भी हो रहा था। उसके बाद पिता देवदास एलूर में श्री के.एस. डी.वी. प्रसाद राव के घर में रह के बाइबल मिशन का काम आरंभ किए और वहाँ साधारण सभा, बाइबल क्लास, स्वस्थशाला में काम किए थे। एलूर प्रतिपड़ु स्वस्थशाला काम से बाइबल मिशन को दिखाए। बाइबल मिशन फादर एम देवदास के मुख्य रहा। वो जहाँ भी होने से उस जगह में प्रभु के दास लोगों और दूसरे लोगों भी आते थे। इसलिए उसका यात्रा सिर्फ
बाइबल मिशन का ही यात्रा है। उसके बाद एलूर से गुंटूर गए। गुंटूर में फादर एम देवदास का दर्शन। प्रभु ने तुम्हें यहाँ तक लेके आए हैं। दर्शन के द्वारा प्रभु ही उन्हें चलाते आ रहे हैं, बोला जाएगा। स्वर्गीय जे राजाराव के बैतल घर में रह के बाइबल मिशन सभी के पहचान में लेके आए। गुंटूर से 4 किलोमीटर दूर पेदा काकानी गांव में श्री राजाराव के आम के बगीचे में स्वच्छताशाला स्थापन किए। उस बगीचे में बाइबल क्लास करा के बाइबल मिशन का काम आरंभ किए। बैतल घर में रह के हर दिन सभा में परित्राण का पूर्ण रूप से टिप्पणी प्रकाशित वचन का एक एक गहराई बातों को आसानी से समझाते थे और बाइबल मिशन का काम चलता गया। उस गांव में प्रभु के दास लोगों और विश्वासी लोगों सारे आते रहे। हर साल में एक बार मीटिंग, बाइबल क्लास और उपासना प्रार्थना करते रहे। बाइबल मिशन का काम इस समय में बहुत ही आगे तक बढ़ गया, बोला जाएगा। उस जगह में आगे भी सभा में उस प्रकार वचन का विवरणी माला जैसे बनाकर प्रचार किया जाता रहा। उसके बाद बाइबल मिशन का एक नया आत्मिक चरित्र बढ़ने लगा, कहा जाएगा। वो सानिध्य प्रार्थना है। पिता देवदास उसके बाद एक बात कहे, सानिध्य से बाइबल मिशन टिका रहेगा। उस कारण गुंटूर, विजयवाड़ा, येल्लूर, ताड़ीपिल्लुगुडम, भीमवारम, राजमेंद्री, काकीनाडा, ये सब बड़े बड़े शहरों में बाइबल मिशन का सानिध्य बनाने से बाइबल मिशन एक नया किरणों की तरह प्रकाश हुआ। अभी तक बाइबल मिशन का हर एक जगह में और बहुत सारे परिवारों में भी सानिध्य प्रार्थना बनाए रखे हैं। प्रभु स्वर्ग के लोगों, पुराने नियम के सारे भक्तों लोगों, हमारे पूछा गया सवाल का जवाब सानिध्य प्रार्थना में दे रहे हैं। इसलिए यूहन्ना 2 अध्याय 5 वचन को बाइबल मिशन का जड़ मतलब अभी सफल हुआ। यहाँ तक पिता देवदास का दर्शन में प्रकाश हुआ। बाइबल मिशन बोल के नाम गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के समय में बदलाव हुआ नाम था। अभी समय के साथ सत्य ईश्वर दर्शन में प्रकाश किया हुआ बाइबल मिशन नाम से 1959 साल में गुंटूर में रजिस्ट्रेशन किया गया। बाइबल मिशन का कर्मियों को प्रभु का काम चलाने के रखा गया। ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद प्रभु प्रकाश किया गया नाम अभी सारी पूरी तरह से पूरा हुआ बोल के बहुत ही खुशी से स्तुति प्रार्थना किए। उसके बाद फादर एम देवदास 1960 फरवरी 9 तारीख में दुनिया से स्वर्ग में चले गए। उसके बाद बाइबल मिशन का जिम्मेदारी प्रभु के दास और फास्टर लोगों ने जीत करके बाइबल मिशन को चलाते आ रहे हैं। प्रभु के सेवकों भी सुबह काम से जिम्मेदारी लोगों ने एक जगह में मिलकर बाइबल मिशन के बारे में नया
प्रभु के काम करने वाले लोगों को नियति देने, उन्हें जोड़ने और हर एक जगह में सुबह करने, कलेशियों को बढ़ाने, इस तरह काम से बाइबल मिशन का काम आगे चलता जा रहा है। पिता देवदास के कुछ लिखा गया वचन उन कविता में, किताबों में छपा है, काम करते आ रहे हैं। छपा गया हुआ किताबों से कुछ किताबें हैं। परित्राण का किताब, मन साक्षी, समर्पण की प्रार्थना, तेलुगु क्रिश्चियन गाने का किताब, शैतान का प्रतिरोध, इमानुएल, मसीह जन्म, पालन का टिप्पणी, आगमन प्रार्थना, स्तुति, ये सब इस किताबों को छपाने से हजारों रुपया खर्चा हुआ प्रभु काम को आगे बढ़ाने। इस तरह बाइबल मिशन के प्रभु के लोगों काम करते आ रहे हैं। फिर से बाइबल मिशन बन गया। दिन से देवदास पिता पत्र से सभी प्रभु के दासों को, विश्वासी को, प्रभु को प्यार करने वाले लोगों को वचन प्रचार और बाइबल मिशन के बारे में सुनाते। राजवेंद्री, प्रतिपड़ु और एल्लूर में पत्रिका से, लाखों पत्रिका से हमारे देश को बहुत राज्य और राज्य बाहर, यहाँ तक कि विदेश में भी भेजा गया। इस पत्रिका सारे कुछ लोगों ने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कन्नड़ा, ओडिया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कंकड़ी, मराठी, बांग्ला, पंजाबी और गुजराती भाषाओं में छपा के बांटते हैं। आज तक ऐसे काम चलते आ रहा है। देवदास पिता की दिया हुआ वचन लोगों तक पहुंच पा रहा है। इससे बाइबल मिशन का काम बढ़ते बढ़ते बहुत आगे जा रहा है।